फिर गिरा था। पहली बार मंत्री जी बोले, पहली बार मंत्री जी बोले और बोल के क्या करें, रामलाल मीणा मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा, तेरे जूते पड़ेंगे, तेरे कार्यकर्ताओं को जूते पड़ेंगे। अरे मंत्री जी, तुम्हारे पिताजी के नाम से प्रतापगढ़ के अंदर तिरुपति और फायरिंग की घटना होती थी, हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे होते थे, ये वही रामलाल मीणा है जिसके हिंदू मुस्लिम के दंगे भी बंद कराए, तिरुपति फायरिंग को भी बंद कराया। अरे तुम मेरे 3 नौकरे तुम्हारे सत्य करके उसमें तो तुम नहीं आ पाए, अब गिरफ्त में आ जाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं को। जिस पोस्ट पे मंत्री जी ने कहा, उस पोस्ट पे 99% कमेंट्स रामलाल मीणा के फेवर में आया। और नंदलाल हेमंत जी को क्या कहा, अरे हेमंत जी सोच विचार करके कमेंट करना, आपको अम्बा माता का रास्ता नहीं मिलेगा। फिर कोई कह रहे आपको मंत्री जी काम विकास करने के लिए भेजे थे, आपको धमकियां दे रहे हो। कोई कह रहे रामलाल जी के नौकरी में न्याय न पाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहे कि रामलाल मीणा की धोर कौन नहीं कर सकता, टक्कर तू नहीं दे सकता। तो कमेंट से पढ़ो, पता पड़ जाएगा। मंत्री जी, ऐसे गिद्दड़ बच्चे से रामलाल मीणा डरने वाला नहीं है। रामलाल मीणा की ये फौज कमजोर नहीं है। आपको विकास करने के लिए आपको विकास के नाम पर वो वोट दिए थे। रामलाल मीणा ने 7 कॉलेज खोला, आप 10 खोलते। रामलाल मीणा ने 1100 किलोमीटर सड़क करी, आप 1500 किलोमीटर करते। आपसे 11 किलोमीटर सड़क नहीं हुई अभी तक, और आप धमकी देने लग गए। ऐसे धमकियों से काम चलने वाला नहीं है। पब्लिक आपको जान चुकी है। पंचायती राज के चुनाव आ रहे साथियों, जो मंत्री जी ने क्या कहा है, रामलाल मीणा के जूते पड़ेंगे। तो आपको अपने को जूते नहीं लगने, अपने ऐसे नहीं है। वो कुत्ता हड़के हो जाए, पागल हो जाए और बटका पड़े, अपन सामने से पढ़ सकते हैं क्या? अपने को बटका नहीं पड़ना है। लेकिन पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, सरपंच प्रधान जिला प्रमुख के वोटों में हाथ के निशान वाला बटन दबा के ये मंत्री जी के जो छोटे पड़ने वाले शब्द का जवाब देना है आपको, आप सबके सामने दिया। अरे मंत्री जी, एक तरफा वोट दिया आपको खरगड़ा वालों ने, एक तरफा वोट दिया आपको फतेहगढ़ वालों ने, एक तरफा वोट दिया आपको नांदी वालों ने, एक तरफा वोट दिया आपको सातपुरी वालों ने, एक तरफा वोट दिया आपको हिंगलाज प्रतापगढ़ वालों ने। क्या काम हुआ बताओ? नरेगा बंद हो गई है। आज मैंने क्या नहीं किया? हिंगलाज के अंदर हॉस्पिटल, नागदी के अंदर पंचायत, 12वीं तक स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुरा में 12वीं तक स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत नहीं, जहां जहां था यहाँ तक उधर इधर तो मुझे लगभग आने नहीं देते थे। ये 2-4 दिन मेरी मीटिंग करते थे। लेकिन आज काम क्या हो रहा है बताओ? जो गए उनके अच्छे पत्ते नहीं, कौन काट रहा? बच्चे काट रहे थे, पड़ा हुआ साफा पहना देते, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आज आपने मंत्री जी एक तरफा वोट मिलने के बाद आपने क्या किया बताए? आपने घोड़ा चुरा के नाम पर किसानों को लूटने का काम किया। आपने ऐसे धंधा लगाए, जहां जहां घोड़ा चुरा बेच रहे उनसे पैसे वसूलो, 5 लाख 10 लाख 8 लाख लो। मंत्री जी जो थानदार मेरे टाइम पे आउट ऑफ रेंज रहे थे, बताया थे मैंने, उनको तुम वापस लेकर के आए और पूरे गांव को लुटवाने का काम आपने किया। मेरे टाइम पे एक आदमी से पैसे लेने थे सातपुरी में, मैंने थानदारों का तुरंत प्रभाव से पैसे वापस दे देना, नहीं तो सस्पेंड कराऊंगा। अभी 3-4 महीने पहले मैं सारे थाना अधिकारी और जो भी पुलिस के जवान कह रहा हूं, आप इस तरह से प्रतापगढ़ के किसानों को लूटने का काम करोगे, ये रामलाल मीणा चुनाव आ रहा है, अभी भी कमजोर नहीं है। एक आदमी से पैसे लेते पकड़ा गया, नाक मुंह का खाया, नाक से निकालोगे आप सभी निकालने के बाद, और कैसे निकाल के पता आपको? एक दिन 3-4 महीने पहले मेरे एक कार्यकर्ता के घर में पुलिस वाले घुस गए, थानदार दारू पी करके, और उसको इतना कूटा, 2 पांव तोड़ दिए, 10 लाख 20 लाख दे करके, और सुबह मुझे पता पड़ गया। और मंत्री जी खड़े हुए, कहा कि मैंने तो बढ़िया काम किया थानदार जी, आपको धन्यवाद। और उसी समय मैंने कहा, थानदार जी आपके दारू का नशा तो रामलाल मीणा उतारेगा। उसके बाद 5-4 लोगों को लेकर के एसपी कार्यालय के बाहर बैठा और थानदार सस्पेंड होकर के रवाना हो गया साथियों। और आज मंत्री जी से पटवारी सस्पेंड नहीं हो रहा, थानदार को ठीक बात है, हो गया। ये मंदिर तोड़ दिया आपका कौन सा? सिंहपुरी माता जी वाला,
सारामेड़ का मंदिर तोड़ दिए, सब मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि उसमें पंचायती राज की आचार संहिता लगने वाली थी। सारे मंदिर तोड़ने वाले बीजेपी के और मंत्री जी के खास लोग थे, ताकि ये मंदिर तोड़ दे, माहौल बन जाएगा, अपन चुनाव जीत जाएंगे ये करके। लेकिन मैं भी वहां पहुंच गया और मैंने कहा कि वास्तव में जिसने मंदिर तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज कांग्रेस का कोई होता तो जेल भेजते नहीं भेजते, ये इन्हीं के आदमी थे, इसलिए अभी तक 3 मंदिर तोड़ने के बाद में एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ और मुझे बता दो हुआ क्या है। और राम मंत्री जी आए, आगे कह रहे हैं सिंहपुरी माता जी, ये कलेक्टर साहब अगर मैं गिरफ्तार में हुए तो मैं रास्ता जाम करूंगा। मंत्री जी आप तो मंत्री हो, आप तो सरकार हो, आपको ये न पता नहीं रास्ता जाम करोगे। फिर कह रहे कलेक्टर साहब इस पटवारी को सस्पेंड कर देना। हुआ क्या? अरे मेरे टाइम पे जनता की कोई भी समस्या होती, कलेक्टर काम नहीं करता, एसपी काम नहीं करता, तो 5 साल में 7 कलेक्टर और 8 एसपी का ट्रांसफर हो गया था प्रतापगढ़ से। और आज क्या हो रहा है? क्यों सुन रहा है? कोई काम होता है तो कहते मंत्री जी अरे कौन देखेगा। अरे मंत्री जी आप तो खानदानी पार्टी में हो, सरकार में रहे हो, राजनीति में हो, आपके पिताजी आप पैदा हुए उस समय से मंत्री हैं, फिर भी आप कह रहे कौन संभालेगा। और अपने टाइम पे कलेक्टर एसडीओ 7 घूमते थे, घूमते थे, घूमते थे 50-60 गाड़ियां 70 गाड़ियां 7 घूमते थे और कोई अधिकारी काम नहीं करे, ऐसा होता था क्या? तुरंत प्रभाव से काम होते।